नमस्ते वर्गो कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। वर्गो अगेन एक कपल्स एंड सिंगल्स के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। 11 से 20 फैब की एनर्जी सिलेक्ट करूंगी, बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूँ आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वर्गो, पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल आप किस वे में रहोगे? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो कन्या राशि। वर्गो अगर कहूँ तो थोड़ी सी ट्रांजिशंस वाली एनर्जीज है। कुछ लोगों का ट्रांसफर वाला फेजेस हो सकता है, या जगह बदलता, या शॉर्ट टर्म की ट्रैवलिंग वाली फेजेस कुछ लोगों की हो सकते हैं कि इन दौरान हो। एंड आप मुझे पैसों के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा चूजी दिख रहे हो, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। थोड़ी-सी कुछ भी थोड़ी-सी स्कार्सिटी है तो उसे कैसे फुलफ़िल करूँ और क्या करूँ, उन सब चीज़ों पे माइंड ज़्यादा डाइवर्ट होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो मुझे केयरिंग दिख रहे हो, ओवर पॉसेसिव दिख रहे हो। कुछ चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करना चाहोगे तो ये थोड़ी-सी आप मुझे हाइपर होते हुए दिख रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, जितना शायद नहीं करने की ज़रूरत है। बाहरी लोगों से थोड़ा-सा उलझते हुए दिख रहे हो, थोड़ी-सी कॉम्पिटिटिव वाली सिचुएशंस हो सकती है, लड़ाई झगड़े, फसाद, डिसएग्रीमेंट कुछ चीज़ों को लेके हो सकती है, घर परिवार में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहें। एंड बट आपके लिए अगर कहूँ ना तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ट्रांजिशंस में जा रही हैं, कुछ चीज़ें बदल रही हैं, कुछ पुरानी चीज़ें खत्म होंगी, नई कुछ चीज़ें कनेक्ट करेंगी, ये कह सकती हूँ। एंड करियर वाइज मुझे ठीक दिख रहा है, बट लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहें या चीज़ों को ना उलझाएं। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी कभी कभी हानिकारक हो जाती हैं। ज़्यादा रोक टोक अपने रिलेशनशिप में ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये तो देखो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पर्सन की कैसी रहेंगी। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप दोनों के मन में बहुत ज्यादा प्यार दिख रहा है एक दूसरे के प्रति, बट ज़बाँ पे वो मिठास नहीं दिख रहा, है ना? मन की बातें मन तक ही रह गई, लेकिन मिठास जो है हार्ट ब्रोकन। आपकी कुछ बातों से, आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शन से, या किसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें कर रहे हो तो उससे ये थोड़ा-सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, या इनको एक भंवर-सा लग सकता है। तो इन दौरान अगर कहूँ तो कम्युनिकेशंस वाइज़ में थोड़ा-सा सतर्कता या प्यार को, मोहब्बत को बढ़ाए रखने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें देखो पता नहीं आपके पर्सन की अगर मीट फेजेस या शुरुआत से ही अगर कहूँ थोड़ा-सा ये मुझे डिस्ट्रैक्ट या थोड़ा-सा अम, उलझे हुए दिख रहे हैं, या इस अगर इनकी बात अगर कहूँ तो ये आपकी तरफ में कुछ चीज़ें सुलझाना ज़रूर चाहेंगे। तो आप दोनों की कम्युनिकेशन अगर कुछ अच्छी होती भी है तो कहूँगी ये एंड में मुझे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कि इस एंड होते-होते आप दोनों में कुछ सुलह या कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे मोमेंट होते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेल अगर एल्डर या यंगर होंगे तो उनसे रेट करेगी, फीमेल अगर लगभग सिमिलर एज या यंगर होंगी तो उनसे वाइफ रेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब एक्शंस। ये तो जस्ट एक सोच थी, क्या इनका कोई अगला कदम रहेगा? देखो कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना, आपके पर्सन के जीवन में कोई अगर एक्स फैक्टर था तो हो सकता है कि माइट भी सोशल मीडिया से या आसपास में से वो इंसान फिर से जुड़ सकते हैं, तो ये कम लोगों से रेट करेगा। अगर कोई था तो उस वे में आता हुआ दिख रहा है इनके तरफ में। एंड देखो कोई एक्शंस तो नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली कुछ अगर चूजिंग की फेजेस होती है ना तो ये प्रायोरिटी आपको रखते हुए दिख रहे हैं। या अगर कहूँ, अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस परिवार या समस्याएं, तो उसमें भी कहूंगी इनकी तरफ से सपोर्ट तो मिलता हुआ दिख रहा है। ये कहूंगी एंड फेजेस में इस तरह की एक्शंस हो सकती हैं। पारिवारिक लोग कुछ चीजों को सुलझाने उलझाने के लिए हो सकते हैं, कुछ लोग अगेंस्ट हो तो कुछ लोग
सपोर्ट भी करते हुए दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो एंड स्ट्रियस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, मेल या फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगी, कहूंगी ये वाइब्स रिलेट करते हुए दिख रही हैं। आउटकम एनर्जीज में अगर कहूँ, तो कभी-कभी ना इंट्यूशंस गलत भी हो जाती हैं। भले आपको लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ ये सही है, वो इंसान वैसा है, तो सडन कुछ एक परसेप्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू अपना तुरंत उस वे में ना बना लें किसी के प्रति, तो वो थोड़ा-सा दिख रहा है कि आप इस तरह की चीज़ें सोच सकते हो या किसी के प्रति थोड़ा-सा आक्रोश आ सकता है। बाकी रिलेशनशिप में मुझे नॉर्मल दिख रहे हैं, पर्सन आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं कुछ चीज़ों में। गलत हो, सही हो, लेकिन सपोर्ट आपको करना है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। देखो, आपके पर्सन को अगर कहूँ ना, तो फाइनेंशियली भी थोड़ा-सा क्राइसिस ये शुरुआती दौर पे गुजरते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए क्या है? यंगर पर्सन कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया से, डिस्टेंस से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं 12 के 12 राशियों में से। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो ऑलरेडी एक बंधन में है, बट स्टिल कुछ लोगों के लिए अफेयर हो सकता है। वो सीन क्रिएट करते हुए कुछ पर्सन कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे। शॉर्ट टर्म ऑफ कम्युनिकेशंस कह सकते हैं इसे। यंगर पर्सन है, आएंगे, बट कुछ मिस्टेक्स हो या कुछ चीजें इनकी जमेंगी नहीं, तो कहूंगी ये मुलाकात कुछ टाइम के लिए ही रहेंगी, जुड़ाव कुछ टाइम के लिए रहेंगी। दूसरा अगर कहूँ तो ऑलरेडी एक रिश्ते में तो है, बट शायद उनका वो रिश्ता वर्क नहीं करना, या जो भी रीजन हो, ये पर्सन अगर जुड़ेंगे तो ये बंधन बिल्कुल स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। एंड डेटिंग कह लो या जिस वे में इस रिश्ते को नाम दे दो, कहूंगी यहाँ पे जुड़ाव मुझे दिख रहा है लंबे वक्त तक, डिस्कनेक्शंस नहीं है। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो, आपकी एनर्जीज क्या है। देखो, हो सकता है कि अच्छे घर परिवार के रिश्ते का आप वेट कर रहे हो कि कोई आए, तो उस वे में आप जाना ज़रूर चाहते हो। काफ़ी लॉजिकल दिख रहे हो, करियर पे खुद को बिज़ी करते हुए दिख रहे हो, बड़ा कुछ प्लान्स करते हुए दिख रहे हो करियर के रिगार्डिंग, एंड इनिशिएट लेना चाहते हो, उस तरह के एक्शंस लेना चाहते हो। अगर कोई बिज़नेस है तो उसको ग्रो करना चाहते हो। बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, तो कोई अच्छा रिश्ता हो सकता है कि किसी को मन ही मन लाइक तो करते हो, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि एक्शंस लूँ ना लूँ, उसमें आप स्लो होते जा रहे हो। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ डिवाइन से कहते हैं ना कि कह रहे हो कि मेरे को इस चीज़ में इस तरह की चीज़ें आएँ, अच्छा रिश्ता। काफ़ी पॉज़िटिव हो आप, एंड एनर्जेटिक भी कहूँगी करियर वाइज़। होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, अपनी अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।